नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर के भारत में आज काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यह कह चुके हैं कि 2030 तक भारत की सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही दौड़ेंगे, यानी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां जो है ये सड़कों से गायब हो जाएंगी। लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लाने में सरकार को कितनी परेशानी होगी, यह उनका जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यह तो बहुत ही इसमें संशय बना हुआ है। इसको लेकर के काफ़ी उथल ये मचा हुआ है जो ये संभव हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। इसी सवालों को लेकर, इन्हीं सवालों को लेकर के 2030 के मामलों को लेकर के हम बात करते हैं विन्नी मेहता जी से। ये डायरेक्टर जनरल है ऑटोमोबाइल कंपनीज मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल है। ईवी को लेकर के काफ़ी सरकार भी प्रयास कर रही है, जो और टारगेट रखा गया है जो 2030 तक जो अभी व्हीकल है पेट्रोल और डीजल वाले ये आउट हो जाए। तो ये क्या संभव है 2030 तक? इसमें कौन कौन सी परेशानी आप देख रहे हैं? कि 2030 तक पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो ईवी में परिणत हो जाएगी। ऐसा है कि हमारा ये मानना है 2030 तक काफ़ी हद तक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इंडस्ट्री जो है वो ईवी में परिणत हो जाएंगे। पर जहाँ तक जो पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री है या कमर्शियल व्हीकल या ट्रक वाली जो इंडस्ट्री है, इसे काफ़ी समय लगेगा ट्रांसफॉर्म होने में। अगर ये ट्रांसफॉर्म होता है जी, तो इसका अभी जो भी मैन्युफैक्चरर है इसके ऊपर में कितना बर्डन बढ़ेगा, कितना ये देखिए ऐसा है कि जैसे प्रकृति का नियम है कि हमें चेंज करते रहना चाहिए, ऐसे इंडस्ट्री में भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो जैसे कि आपने देखा कि सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, PLI स्कीम आई है, इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिया जा रहा है कि वो नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। तो इंडस्ट्री को ये है कि दे हैव टू ऑल्सो इन्वेस्ट इन न्यूअर टेक्नोलॉजी टू स्टे इन ट्यून विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। और पूरा वैल्यू चेन के अंदर अगर आप देखें तो एक्मा भी बहुत प्रयास कर रही है अपने मेंबरान को नए नए टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, या जो टेक्नोलॉजी प्लेयर्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो हमारा मानना ये है कि जो इंडस्ट्री काफ़ी सक्षम इंडस्ट्री है और काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं आनी चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये जो अभी मैन्युफैक्चर हो रहा है भारत में, जो भी ईवी बन रहा है उसके पार्ट्स तो विदेश से ही इंपोर्ट होते हैं कि जब शुरू हुई थी इंडस्ट्री तो लगभग सारे पार्ट्स इंपोर्ट होते थे। पर चूंकि जब फेम स्कीम आई तो फेम स्कीम के साथ एक लोकलाइजेशन का भी अंग है, एक लोकलाइजेशन की स्कीम है जिसे PMP कहते हैं। तो उसके तहत काफ़ी सारा लोकलाइजेशन हुआ है। ऑफकोर्स काफ़ी सारा और होना बाकी है, पर जिस तरीके से मार्केट के अंदर तेज़ी आएगी और खपत बढ़ेगी, उस हिसाब से और अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एक साधारण कार खरीदने वाले जो है जी, उनको कब तक सस्ती ईवी उपलब्ध हो जाएगी? देखिए आपका सस्ती का मापदंड क्या है ना। अब जैसे अब मार्केट में एक बहुत बड़े कार मैन्युफैक्चरर ने 10 लाख के नीचे ईवी की कार मुहैया करा दी गई है। तो हमारा ये मानना है कि ये 10 लाख का जो प्राइस पॉइंट है जो अब ये ब्रीच हो गया है, अब आपको कार में भी काफ़ी तेज़ी दिखाई देगी ईवी कंजम्पशन में। प्रोडक्शन का करीब 30% हम एक्सपोर्ट करते हैं। सर अभी भी लेकिन 15 से 16 अरब डॉलर का इंपोर्ट करते हैं हम चाइना से। जी, तो वो कब तक हम कम कर पाएंगे? देखिए ऐसा है कि इसे 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि पिछले साल अगर मुझे आंकड़े याद हैं तो हमारा एक्सपोर्ट 19 बिलियन डॉलर के करीब था और इंपोर्ट था 18.3 बिलियन डॉलर का। तो 700 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट सरप्लस था। और एक दूसरे तरीके से देखा जाए तो ऑटो वैल्यू चेन जो है वो एक ग्लोबल वैल्यू चेन है और हर जोग्राफी, हर एक भौगोलिक इकाई जो है वो किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ करती होती है।
तो आपको शायद वहाँ से इंपोर्ट करना पड़े। तो आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि अगर हम कहीं से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, हम उस पर कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और उसके बाद अगर हम उसे एक्सपोर्ट कर पाते हैं या नहीं। तो जो तवज्जो हमें देना चाहिए वो इस बात पे देना चाहिए कि हम डोमेस्टिक मार्केट में या जो हमारी भारत की जो इंडस्ट्री है हम उसमें कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। हम जैसे विपिन जी ने कहा कि हम कितना टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और हम किस तरीके का उसके ऊपर और जो वैल्यू एडिशन करके अगर उसे एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मुझे खुशी है कि हम अभी तक तो सफल रहे हैं। आशा करता हूँ कि आगे वाले कल में भी ऐसा ही जारी रहेगा। आप दोनों महाशय अगर कुछ सर ये ईवी लॉन्च करने के साथ ही कई जगह में आग लग गई। इसमें आप टेक्निकली फॉल्ट देते हैं या फिर इसका टेस्टिंग जो क्वालिटी है वो हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है? This is a thermal management issue, and I think it's I don't know. now addressed as a standard of the government. And I think if you look at IC engine, वहाँ भी काफ़ी आग लगे हैं। ये नहीं कि सिर्फ EV में आग लगते हैं, ये बहुत हाईलाइट हुआ है मीडिया से कि EV में आग लगे हैं, लेकिन ये थर्मल मैनेजमेंट है। बैटरी सिस्टम्स आर न्यू and we will overcome these challenges in a very short period of time. Yes. हाँ बिल्कुल नहीं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जाएगा और जैसे स्टैंडर्ड्स लगती जाएंगी, टेस्टिंग इम्प्रूव होती जाएगी, ये सब these are all solvable issues। और फिर उसी की वजह से फिर इन्वेस्टमेंट होगी, स्केल बढ़ेगा, दाम कंपेटिटिव होंगे। तो ये फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी के ऊपर इंसेंटिवाइजेशन बहुत ज़रूरी था और ये आएगा और यही फिर आयात रोकने में मदद करेगा। जो दुनिया भर का है और इवन भारत का है, जहाँ पे आप कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं, आप सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आपको इस दृष्टिकोण से देखना है कि सरकार क्या कर रही है। और हम तमाम मल्टीलैटरल डायलॉग्स में इन्वॉल्व हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ऑटो इंडस्ट्री जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, जिसे हम WP29 कहते हैं, जहाँ पर ग्लोबली हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं इंडस्ट्री का। जैसे BS6 जो है ये यूरो 6 था है, मतलब उसका इंडियन वर्जन BS6 है। और जहाँ तक आप ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत अहम कदम है जहाँ तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं। तो ऐसा है कि जो इंडस्ट्री ऑपरेट करती है एक दायरे में और वो मापदंड, वो दायरा सरकार सेट करती है। तो हमारे लिए ये एक दायरा सेट करा गया है कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर अग्रसर हों। और जो ये पॉलिसीज़ आ रही हैं, या जैसे पहले आपने कहा जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को देखिए, तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ हम ऐसे ही नहीं अग्रसर हो गए, गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है ना। जो हमारी FAME 2 स्कीम आई, PLI में हमारे को इंसेंटिव दिया गया है ना। तो गवर्नमेंट एक तरीके से मैं बोलता हूँ या तो इंडस्ट्री को प्रोत्साहित भी करती है और एक तरीके से कई बार अनुशासित भी करती है। और जो दायरा होता है, हर इंडस्ट्री को इस दायरे के अंदर खेलना पड़ता है। और हमने एटलीस्ट BS6 ट्रांजिशन में ये साबित किया कि हम सक्षम हैं, हम कर सकते हैं। तो जाहिर है कि आने वाले कल में भी हम सक्षम होंगे और सफल होंगे। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इंडिया कैलेंडर ईयर 22 में अगर देखें तो हम पैसेंजर व्हीकल की दृष्टिकोण से वर्ल्ड नंबर 3 है एज एन इंडस्ट्री। तो जब इंडस्ट्री एक तरीके से वर्ल्ड स्केल या वर्ल्ड क्लास होती है तो फिर आपको वो रैंक बनाए रखनी पड़ती है, तो आपको फिर वो मेहनत तो करनी पड़ती है।